एक गांव में पांडु की छोटी सी चाय की दुकान थी। पूरे दिन मेहनत करके पांडु अपने घर वालों के लिए पैसे कमाता था। पांडु जिस दुकान में चाय बेचता था वो उसने 1000 रुपये किराए पर ली हुई थी। पांडु महीने में जितना भी कमाता उसमें से 1000 रुपये उस दुकान के किराए के लिए निकालने पड़ते थे और वो जिस छोटे से घर में रहता था उसका किराया भी 2000 रुपये था। पांडु की फैमिली में उसकी बीवी मिंसा और 2 बेटे थे, बबलू और अली। एक दिन पांडु दुकान पर जा रहा था तो बबलू उससे कहता है, अब्बू कल ईद है, मुझे नया शलवार कमीज चाहिए। बच्चे जाओ बाहर जाकर खेलो, अपने अब्बू को परेशान मत करो। आप परेशान ना हो, ये बच्चे भी ना हरदम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। आप जाओ, आपको दुकान के लिए देर हो रही होगी। नहीं मिंसा, मैं ही अपनी औलाद को कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े ही आ जाती है। दुकान पर जाते हुए वो नमाज पढ़ता हुआ जाता था। जैसे ही वो दुकान पर पहुंचा, भोला कुछ गुंडों के साथ आया और बोला, चल पांडु, निकाल मेरा हफ्ता। पिछले हफ्ते मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया कर। बोला भाई, मेरे इस हफ्ते बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। दुकान और मकान का किराया देना भी बाकी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने हिस्से से मतलब है। सभी दुकानदार मुझे टाइम पर हिस्सा देते हैं। परसों ईद है, कल मैं फिर आऊंगा, मेरे पैसे तैयार रखना। भोला पांडु को अगले दिन आने की धमकी देकर चला जाता है। पांडु मायूस होकर शाम को घर वापस आ जाता है और पूरी रात ये सोचता रहता है कि कल भोला आएगा पैसे लेने, और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगले दिन वो दुकान के लिए उठा और जल्दी जल्दी बिना कुछ बोले घर से निकल गया। वो जैसे ही मस्जिद की तरफ पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत जमीन पर बेहोश होकर गिरी हुई है और एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, लेकिन किसी ने भी उस औरत और बच्चे की मदद नहीं की। पांडु जल्दी से गया और उस औरत और बच्चे को लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, ये रास्ते में बेहोश होकर गिरी पड़ी थी, आप देखो इन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर उस खातून को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद पांडु से कहता है, इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। कुछ दवाइयाँ मैंने इन्हें दे दी हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। होश में आते ही आप इन्हें ले जा सकते हैं। उस औरत को कुछ देर बाद होश आ जाता है। उसने देखा कि उसका बच्चा पांडु की गोद में है। उसे याद आया कि वो अचानक बेहोश हो गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया? ये आपको यहाँ लाए हैं और आपके बच्चों को भी इन्होंने ही संभाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मेरी जान बचाई और मेरे बच्चे को संभाला। ये आपका पर्स जब आप बेहोश हो गई थी तो ये वहीं गिर गया था। वो अपने शौहर को फोन करती है और सारी बात बता देती है। ये सुनकर उसका शौहर फौरन अस्पताल आ जाता है। उसके शौहर को देखकर पांडु हैरान हो जाता है। उसका शौहर और कोई नहीं बल्कि भोला था। वो भोला को सारी बात बताती है। भोला शर्मिंदा हो जाता है और पांडु से कहता है, पांडु भाई, आज आपने मेरी बेगम और मेरे बेटे की जान बचाई। आपने ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं गरीबों की मेहनत के पैसे लूटता आया हूँ। शायद अल्लाह ने मुझे इसी बात की सज़ा दी है। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी किसी गरीब की मेहनत की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। भोला भाई, अल्लाह ताला आपको जरूर माफ करेंगे और मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। पांडु भाई ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है तो आप पांडु से लिए हुए सारे पैसे उसे वापस कर दो।
अल्लाह आपको मुआफ कर देंगे। भोला सारे पैसे पांडु को वापस कर देता है और कसम खाता है कि अब किसी और से भी बत्ता नहीं लेगा। घर आकर पांडु सारी बात अपनी बीवी को बताता है। अगले दिन वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी ईद मनाता है। भोला भी अपनी फैमिली के साथ मिठाई और कपड़े लेकर पांडु के घर आता है। दोनों फैमिली खुशी खुशी ईद मनाती है। सभी दुकानदार भी भोला का बदला हुआ बर्ताव देखकर पांडु की तारीफ करते हैं। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।